जय हो चटपटा महारानी के। सब भैया बहिनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी लेके आए हई। ई कहानी एक जने ग्वाला ग्वालिन और ग्वालिन के देवरानी के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जब ग्वालिन निस्वार्थ भाव से अनजाने में केहू के मदद की सेवा की तो ओसे प्रसन्न होई के चटपटा मैया उनका कौन वरदान दी। और जौन ग्वालिन रही उनका देवरान थोड़ी घमंडी रही, दुष्ट रही, तो अपने स्वभाव के अनुसार जब केहू के मदद ना की, अपमान की, तो उनका कौन सजा मिली। आप लोग ध्यान पूर्वक जब कहानी पूरी सुनिए तब कहानी समझ में आए और तब कहानी अच्छी लागत है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद आज तक हमका बहुत मिला और भैया बहनी सबसे हमारा निवेदन बा कि आगे भी आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखा। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जने ग्वाला एक जने ग्वालिन रहत रहे। तो जौन ग्वाला ग्वालिन रहन उनके एक ठो छोटा भाई रहा, यानी कि ग्वालिन के देवर और देवरानी रहन। तो देवरानी जौन रही वो बहुत दुष्ट मिजाज के रही और घमंडिन रही, लालची रही। तो नाते से वह एक में नाए रही, जल्दी से वह अवते भरे बंटवारा कैली। दोनों जने घर अलग अलग रहा, बगले बगले रहा, लेकिन दोनों जने घर अलग अलग रहा। और जौन ग्वालिन रही वह बहुत अच्छे स्वभाव के रही, बहुत सेवा भाव उनके अंदर रहा। माता जी के भी पूजा पाठ करत रही, पूजा पाठ में उनके बहुत मन लागत रहा, भगवान भगवती की पूजा पाठ करें और वह केहू भी दीन दुखिया के दुख ना देख पावत रही। जितना उनसे संभव होत रहा ओकर मदद वह जरूर करत रही। तो उनके सबके पास खेती बाड़ी भी रही, दोनों जने के पास। और खेती बाड़ी के अलावा वो सब ग्वाला रहबे केहन तो बहुत सारा गैया पाले रहें। तो जौन ग्वाला रहन दोनों भाई अपन जाए गैया चरावें दिन भर और चारा वारा काटें, गाय के सेवा करें, खियावें पियावें और खेते बाड़ी में जौन काम होत रहा ओका करत रहन। और ग्वालिन जौन रही वह जौन गैया रहे कुल ओकर दूध दूध निकाल के और ओके अपन दही कुछ जमाई दें, कुछ दूध तो लेके अपन जाए बेचे। तो एक कमोरी में दूध ले लें, एक कमोरी में दही ले लें, रोज लेके जात रही, गांव गांव बेचत रही। और उनके देवरान जौन रही उन्हों अपन ऐसे बेचत वोचत रही। सब कुछ अच्छा चलत रहा। लेकिन जौन ग्वालिन रही उनका एक बहुत बड़ा कष्ट रहा कि उनके कोनो संतान ना रही। उनका आवत जात होई रहा कम से कम 10-12 साल, लेकिन उनके कोनो संतान ना पैदा भय। वहीं उनके देवरान जौन रही उनके 2 लड़का रहन और दोनों बेटवा रहन। तो एह नाते से देवरनियों थोड़ा और घमंडी रहें कि हमारे लड़किया बच्चा हैं, इनके लड़के बच्चा ना हैं। तो अगर वह सोचें कि इनके लड़किया बच्चा के हम थोड़ा खिलाए बुलाए ले तो उनका खिलावे बुलावे ना देत रही, उनका झटक देत रही। तो अपने लड़कन के देवरनियों सिखाए रहें कहा कि इनके लगे न जाए, जादूगरनी है तो का सबका टोना मार दही है, तू सभे बीमार हो जाबा, एह नाते से तू इनके लगे मत जाया। तो लड़के भाई अपन डेरा जो मातारी सिखाए हुए तो मनी है तो उन्हें ना लगे जात रहें। तो बेचारो अपन अपने घरे में परी रहा, अपन दूध दही बेचे, अपने कामे में मगन रहत रही। ऐसे एक दिन का बात है कि दुआर मुहार तो दोनों जनी के अक्का ही रहा। तो अपने दुआरे ग्वालिन निकरी रही तो उनके जो देवरनियों के लड़के रहें दोनों वहीं दिखाए पड़न। तो उनका बड़ा नीक लाग, सोचिन कि लावा बुलाए ले, थोड़ा सा खिलाए बुलाए ले। भले देवरनियों हरकत रही लेकिन तब वो बेचारो अपने मन अपना ले आवत रही। तो जैसे लड़कियन के बुलाए लड़के अपन डर के मारा भाग गन, भाई मातारी सिखाए रही। तब तक उनका देवरनियों नहीं करी तो बड़ी जोर से बोली, कहीं दीदी गलत काम करत हूँ, तू बाजी नहीं हो, हमारे लड़किन के ना बुलावा करा। कहूँ तुहार छाया पड़ जाए, हमारे लड़किन के ऊपर कुछ हो जाए तो का करबू तू, तो कही थे तो से तू हमारे लड़किन के ना बुलावा करा। अब एका सुन के बेचारो जौन रहीन ग्वालिन बहुत परेशान भई, बहुत दुखित भई, अंतरात्मा उनका रोवे लाग। चली आई घरे में। अब घर में चली आई भाई, घरे काम कर ही रहा। ग्वाला अपन चला गए चारा ओरा काटे, सोची 90 चारा काट के आई है तो फिर गैया लेके जाई है चरावे, ले कुछ खाना पीना बनाए दे। तो खाना पीना अपन वह बनवाई लागी। खाना तो बनवत रही लेकिन उनके दिमाग वही में पड़ा रहा जो उनकर देवरान उनका सुनाए दे रही इतना। तो उनका बड़ा कष्ट होत रहा। अपने मन में सोचत रही कि हे भगवान, हमसे कौन ऐसन अपराध बाबा जौने के हमका ई सजा मिलत बा।
कि हमरे एक ठो संतान ना बा, जौने कारण से हमका सब ताना मारत है। बहुत बेचारो परेशान रही, कुल सोचत विचारत रही और रोटी सेंकत रही। जब रोटी सेंकत रही तो अब दिमाग तो उनके दूसरी जगह रहा, अपन हाथ सीधा तावा पे उठा के दई दही। और तावा जब धई दही तो तावा तो एकदम गरम रहबे की है, बेचारो छनछनाई गई, बहुत जोर से जल गई। जैसे चिल्लानी बड़ी जोर से, तब तक ग्वाला भी आई गए चारा काट के। चिल्ला तो उनका सुने तो उनके लगे आयन दौड़ा, का भय का भय। तो देखिन कि तावा फाँथ धई दे रही, अपन जर गई तो जल्दी से कहन के एमे सरसों के तेल और नमक लगावा, झलका ना पड़े। बहुत फायदा है सचमुच में, सरसों के तेल नमक लगा ले जर जात आदमी तो तुरंत अगर लगा ले छाला बिल्कुल ना पड़े, चाहे जितना तेज जला रहा है। तो उनके अपन नमक और तेल लगाइन ग्वाला, छलका तो ना पड़ा, लेकिन उनका लागन डांटे, कहें तोहार दिमाग कहाँ रहा था, तोहरे बुद्धि ना रही कि उठा के तू तावा फाँथ धई दिहु जरिए। अपन खूब डांटे लागें। जब डांटे लागें तो उनके और कुछ ना आया, अपन खूब रोवे लागें, फूट फूट के खूब रोवे लागें। मन में तो गुबार उनके भरा रहबे की है, जब वो डांट दें तो अपन खूब रोवे लागें। अब जब वो रोवे लागें बेचारू ग्वाला घबराई गए, सोचे हमारे डांटे के नाते इतना रोवत हई, काय लागें कहें तो का हम डांटत है यही नाते जवन तू जरी गयो, ऐसन काम मत किया करा, तू इतना रोवे लागू जवन। अब मनावे लागेन उनका। तब वो कहीं हमें करे नाते ना रोवत है तो कहन तब फिर काहे रोवत हो, तो बताई कैसे ऐसे बात रही आज सवेरे हमका ऐसे छोटी कहीन है। और यही से हमका दिमाग में टेंशन रहा, ही नाते हमार दिमाग दूसरी जगह रहा, हम तावा पे हाथ धई दे। तो ग्वाला समझायन कहन कि काहे तू परेशान हो, तू माता भवानी कितना पूजा तू, भगवान में इतना आस्था रखा तू, तब तो का माता जी पे भरोसा ना आए बा। कहियो न कहियो तो माता जी पुरैबे करी हैं, काहे तू परेशान हो। अपन उनका दिलासा देत रहन भाई कि कैसो तो ये परेशान न होए। तो ग्वालिन कहीं चला भाई जोन बात होन ठीक बा। तो ग्वाला अपन फिर चला गन, गैया ये लइके चरावे न अपन दोनों कमोरी में एक ठेन दूध भरी एक ठेन दही भरी लइके निकल पड़ी बेचे खातिर। अब बेचे खातिर जाए लागी तो रास्ता में एक ठो उनका भिखारिन मिली। और वो भिखारिन खूब फटा पुरान कपड़ा पहिरे रही है और बहुत गरीब रही। ओकर चेहरा दिखात रहा कि 2 दिन 3 दिन से वो खाए पिए ना रहे, एकदम मुरझियान रहा चेहरा। और अपने गोदी में एक ठो साल 1.5 साल का वो लड़किया ले रहे, लड़कियों को रोवत होवत रहा, खूब एकदम मुरझियान रहा। तो जब ग्वालिन के वो भिखरनिया देखी तो कहिन कि हे ग्वालिन, हम बहुत गरीब है, हमरे पैसा तो ना बा, हमार लड़किया 2 दिन से दूध ना पाए बा, भूखान बा, का एका तू थोड़ा सा दूध दे सकत हो। अब ग्वालिन उनके लड़किया जब देखी उनका देखी वही यह कंडीशन में, तो ग्वालिन बहुत परेशान भई। उनके मन में बड़ा कष्ट भई, बतावा इतना धन के अभाव में बेचारो ये कितना परेशान है। और लड़किया के देख के तो उनके दिल एकदम तड़प उठा। लड़कियन को बहुत मानत रही, खाली उनके लड़किया रहबे ना किया, लेकिन लड़किया के ऊपर वे जीव देत रही। तुरंत वहीं आपन कमोरी धरी और ढाके के पात तोड़ी, ढाके के पात तोड़ के ओके दुनिया बनाई। वहीं दुनिया में दूध निकाल के दी उनके बेटवा का, और अपने बेटवा को दूध पियाए। उनके बेटवा घुटुर घुटुर कुल दूध पी लइगे। फिर एक दुनिया दूध दी तो उहो पी लइगे। तब कहिन कि अब पेट भरा के और दे, तो कहीं नाही अब पेट भर के बाटे इनके। तो ग्वालिन कहीं कि बेटवा के तो पेट तोहरे भर गे बा, लेकिन हम देखा था कि तुहू लागत बा कि 2 दिन से खाए पिए ना हो, तोहरो चेहरा बहुत मुरझियान बा। ऐसन करा कि तुहू थोड़ी सी दही खाए ला। कहीं नाही नाही हम दही वही न दिया, काहे से कि तोहार दूधवा इतना हम लैले हई और दहियो दई देबू, पैसा तो हमरे बा ना दे के का ले जाबू बेचबू, तो कम से कम तो कुछ पैसा मिले बेचैन खातिर निकरी हऊ। हम रहा दे के हमरे बेटवा तू दूध दई दिहू, यही खातिर हम बहुत खुश हई। तो वो कहिन ग्वालिन कहिन कि ऐसन बात ना बा, रुका तू दही खाए ला, थोड़ा तो का राहत मिल जाए। और गर्मी के महीना बा, दही तो का ठंडक भी प्रदान करे। अरे बहुत हुए 4 पैसा ज़्यादा पाई जाबी है न, लेकिन हम 4 पैसा भले ज़्यादा पाई जाब, अगर तोहका हम ना खियाऊ, तोहरे बेटवा के न पियाए होई तो हमें संतुष्टि न मिलत, हमार आत्मा हमें कचोटत। लेकिन हम खियाए पियाए देव तो हमें 2 पैसा भले कम मिले, हमका संतुष्टि रहे, नाते तू हमार बात माना और खाए ला। तो कहीं चला ठीक बा। तो फिर वह ढाके के पात तोड़ी और दुनिया बनाई। और वहीं दुनिया में वह दही दही उनका खाए के हो, दही बड़े प्रेम से खाई और 2-3 दुनिया दही दी, 2-3 दुनिया वह दही खाई। तो कहीं और लेबू कहीं नाही, अब मार पेट भर के बा। तो जब वो सब संतुष्ट हो गए महतारी पुत, तो ग्वालिन कहीं अच्छा तब अब हम चलत हई आगे भाई।
तो वह कहीं बहुत उनका शीशे लागी भिखरनियो कहिन कि जा बहिनी तोहार मांग कोख कोख दुनो जुड़ रहे और तोहरे घरे में खूब धन संपदा रहे। जैसे तू दिल के अच्छी हो सबके मदद करत हूँ ऐसे तोहरे घरे में सब कुछ धन संपदा इतना भर जाए कि दान पुण्य करे तो का कोनो झिझक न हो कि हमारे ना आए बा। तब ग्वालिन बहुत उदास हो गई उनके आंखी से आंसू बहे लाग। तो कहीं काहे रोवत हऊ बहिनी, कहीं हमें नाते रोवत हई कि जवन तू आशीष दिहू तो बढ़िया दिहू लेकिन हमार कोख नाय जुड़ बा, हमारे संतान नाय बा तो कहाँ से हमार कोख जुड़ रहे ई बतावा। तब वो कहीं कोनो बात ना बा, अगर तोहरे संतान नाय बा तो तू चटपटा मैया भरोसा रखा। चटपटा मैया के जाए तू पूजा कराए दिहो और आज के 9वें महीना तोहरे एक सुंदर पुत्र पैदा होए हम आशीर्वाद देत हई। तब कहिन वह कि चटपटा मैया पूजा हम ना जानी तो चटपटा मैया कौन मैया है हम मैया ना पता बा। हम माता भवानी की पूजा तो करित लेकिन चटपटा मैया हम ना जानित। तो वे कहीं कि जोन रही भिखरनियों कहीं कि बहिनी चटपटा मैया भी दुर्गा मैया के एक रूप हैं और चटपटा मैया चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत थी। यह नाते से चटपटा मैया बहुत बड़ी मानी जात ही और बहुत दयालु हैं। तो जाए किनकर तू पूजा कराए देबू तो और तुहार गोद ये जरूर हरी भरी कई दई हैं और तोहरे घरे में धन दौलत भी बहुत हो जाए। तो कहीं पूजक विधि का हो हम ना जानित भी करनी हो उनका बताएं कहीं ऐसे ऐसे होत है। और माता जी भाई बड़ी बड़ी दयालु हैं, इनके भोग 1.25 से शुरू होत है, अगर जेकरे ना रहा तो 1.25 से शुरू हो जात है। रबड़ी के भोग लागत है, रबड़ी ना हो तो अपन मिठाई वो आदमी लगाए देत है। तो कहीं हमरे तो मारे दूध दही होबे करत है हम तो रबड़ी बनाइन ले और काव काव लागत है तो अपन सब बताई जैसे सुहाग के सामान लागे पान फूल सब कुछ जोन भी लागत है अपन सब कुछ बताई। तो कहीं गौरी गणेश रख जाए, कलसा रख जाए, कलसा में आम एक पल्लो डाल के पूर्ण पात रखा जाए। ऐसे ऐसे सब कुछ होत है, सब कुछ बताए दिए थे उन समझ गई सब पूजा। कहीं ठीक बा हम जा पूजा जरूर कराए देबे। तो गई अपने घरे जैसे वही पूछे रही कौने दिन होत है तो जैसे सोमवार के दिन आए तैसे ग्वालिन अपने घरे चटपटा मैया के पूजा कराई। अब चटपटा मैया को उनके ऊपर तो कृपा बरस गए। उ जोन भिखारिन रही उ दूसर क्यों ना रहा, उ चटपटे मैया रही इनके परीक्षा ले आए रही। काहे से जे अच्छा करत है तो ओकर परीक्षा जरूर लिया जात है। तो आपन आ रही परीक्षा ले कि देखी दयालु तो हैं लेकिन ऐसन हालत में हमका और लड़किया के देख के ये कितना मदद करत ही कि अपन पैसा के लालच में चली जाती दूध दही लेके। तो उनके भाई परीक्षा में वो पास भई। और यार वही दिन के बात है कि जौन उनके देवरनियों रही उन्हों दही दूध लेके निकली रही बेचे। तो चटपटा मैया उन्हों के लगे गई, जानत तो नहीं कि दुष्टिन है लेकिन सोची चलो भाई देख ले हो सकत कुछ दया हो मने में, इतना कंडीशन खराब देखे के बात। तो जब वह गई तो उन्हों के आगे ऐसे कहीं कहीं कि बहनी हमार लड़किया भूखा बाटे और जो है हमारे लड़किया को थोड़ा सा दूध दही दे तू। तो उनका डपट के भगाए दी कहीं चल हट यहाँ से भिखारिन का आदमी के आँख में ले जाता ही अपन दूध दही बेचे कि तोहरे लड़के के पियावे खातिर बा। पैसा हो ले आवा दे तो दे ही ना तो जा भाग जाए से हम बेच के पैसा वो ले आवे जाता है कि जो तो का हम फ्री में हम धान के चौरा बैठी है। तो बहुत चिरौरी की ही ना दी तो भाई अपन चली आई वह। तो चटपटा मैया कृपा इनके घरे में ग्वालिन के घरे में भाई बरसे लाग उनके ऊपर आशीर्वाद होइगे। अब उनके गर्भ में एक बच्चा भी आई उनका एहसास बत अपने पति से बताई उन्हों बहुत प्रसन्न भयन यहो बताई कैसे कैसे भिखारिन मिले रही आशीर्वाद दे रही है। और चटपटा मैया तब हम पूजा कराए है। ग्वाला भी बहुत खुश भयन और उनका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे लाग एकदम। और जो उनके छोटा से ऐसे घरे घरे बेचे जात रही तो उनके बहुत बढ़िया डेयरी खुल गए और बहुत ज़्यादा गैया भैंस अपन पाल लेन बहुत बड़ी डेयरी हुई है और बहुत धन कमाए लागन कोठी बिल्डिंग कुल बन गए। अब यार इनके जेठान के यहाँ का है कि जवन धंधा पानी रहा बिकत रहा उहो न बिके जहाँ जाए उनका क्यों लेबे न करे। अब वो चटपटा मैया को उनके ऊपर जो श्राप लग गई तो जहाँ जाए अपन दूध दही लेके उनका सब भगाए दे डांट के कहा तोहार दूध दही निकना हो तू जा भाग से तोहार ना ले। अब उनके क्यों लेबन करन के घरे में दरिद्रता आवे लाग गरीबी आवे लाग जौन दोनों बेटवे रहे उन्हें हरदम बीमार रहे कितनो दवाई करावे उन्हें ठिकावे न करें हरदम बीमार रहे। अब घरे में खाए पिए के तंगी आवे लाग। अब अपने जेठान के देखी कि इनके घरे में सब कुछ अच्छा हो गए और इनके पेटे में बच्चों भाई अब पता चल जाता है कि के करे का बा। तो अपन पता चल गया उन्हों का। तो अपन एक दिन सोची चलिए इनके घरे हम पूछी कहूँ ये कुछ हमारे ऊपर कराए वराए तो ना दे हैं कि हमारे ऊपर कराए दी हमार सब कुछ गड़बड़ हो तो बा इनकर सब अच्छा हो तो बा इतना जानत रही कि झूठ ही ना बोलती। आओ कुछ कसम उसम देवाई पूछब।
तो देवरनिया उनके घरे गईं बड़े प्रेम से। तो जेठनियों जब देखी कि हमरे घरे आए हैं देवरनियों तो बड़ी प्रसन्न भी भई, अचंभा भी भय उनका कि कबो ना आया। वे सोची कबो सीधे मुँहे बात तक ना करती, अब आज बड़े प्रेम से आए हैं, का बात है। लेकिन भाई बहुत खुश भई चला आई तो उनका वह बड़े सम्मान के साथ बैठाई उठाई। तो देवरनिया कहीं दीदी हम एक बात पूछे आ है तुमसे। तो कहीं का पूछे बहनी बतावा। तो कहीं तू अपने होए वाले बच्चा के पहले कसम खा के जोन बतैबू तो सही बतैबू तब हम पूछब। तो कहीं वैसे तो हम झूठ ना बोले, लेकिन अपने होए वाले बच्चा कसम खाए कहा था कि जोन तू पूछबू हम ओका सही बताऊ। तो देवरनियों से कहीं उनसे जेठान से कहीं कि आजकल हम देखा था एक तोहरे घरे में बढ़ंतीन होत चली जात बाटे। अब इतना ज़्यादा कुछ होई कि तोहरे डेयरी वेरी खुल गए, घर दुआर भी अच्छा बन गए और तोहरे जौन कबो संतान ना आए इतना दिन से तू बाझी नहीं रहू, तोहरे गर्भ में बच्चा भी आई गए, अब तोहरे लड़कियों हो जाए। और हमरे घरे में का बा कि सब जौन अच्छा चलता रहा वो सब एकदम दरिद्रता आवत जात बा। हमार दूध दही के खरीदबे ना करत और हमार दो ठो लड़कियां जौन रहन उन्हें बीमार रहत हन, दवाई दर्पण कुछ फायदा ना करत बा। हमरे घरे में अब खाए तक के ना आटत बा। तो का तू हमारे ऊपर कुछ कराए तो ना हो, साफ साफ बतायू। तो जेठनियों बेचारो ठकराई गई कहीं अरे बहनी तू काव कहत हो, हम काहे तोहरे ऊपर कुछ कराई। अरे ऐसे ऐसे बात रही बन बात बताई पूरा। कहीं जौने दिन तू हमका ऐसे बोले रहू है हम बहुत दुखित भर रहे। वही दिन जब हम दूध दही लेके गए हैं बेचे तो हमका रास्ता में जनी भिखारिन मिली रही। उनका लड़किया बहुत भूखान रहा, पुनः बहुत भूखान रही। तो उनके लड़किया हम दूध पियाई दे रहे और उन्हों दही खियाई दे रहे। तो वही हमका बहुत आशीर्वाद दे रही कहीं जा चटपटा मैया की पूजा कराई दी हो और चटपटा मैया तोहार सब कुछ अच्छा करी हैं, तोहार मांग को कोख जोड़ रखी हैं और तोहरे धन संपदा भर जाए। और उनकर बात सही हो गए, उनकर आशीर्वाद हमका लाग गए। आए हम चटपटा मैया की पूजा करवाए हैं, चटपटा मैया हमारे ऊपर कृपा बरसे लाग है और तो कोनो बात ना है। तब तू सोचा कोनो गलती उलती ना तुमसे भय बा। तो उनके याद आए कहीं हाँ वही दिन के तो बात है, गलती तो हमसे बहुत बड़ी भय बाटे। ई चटपटे मैया हमारे ऊपर कोप बाए के मतलब अब जोन तोहरे खिया तोहरे लगे आए रही भिखरनी वह हमरो लगे गए रहीं। अब हम उनका डांट के भगाए दे दूध दे के बदले उनका बहुत हम डांटे उनका अपमान के भगाए दे है। तो कहे लागिन फिर जेठान कहिन की बहनी यह तो से बहुत बड़ी गलती भई बा। वो चटपटा मैया के भेजी हुई क्यों रही और लागत बाटे और हम ती लागत बा कुछ चटपटे मैया बेस बदल के आए रही है और अपन परीक्षा लेत रही हमरो लिही तोहरो लिही। हम अपने स्वभाव के अनुसार उनका खियाए पियाए दे तू अपने स्वभाव के अनुसार उनका डांट के भगाए दीहू वही कुल से है। तो देवरनियों कहीं हाँ दीदी बतिया तू सही कहा था, वो हमारे गलती के एहसास हो कि बा। अब हम जानत है कि हमारे कारण से हमारे गलती की वजह से ऐसे हमारे ऊपर सब कुछ होत बा, हमका दंड होकर मिलत बा और तोहार सब कुछ अच्छा होत बेकरे बादो हम तोहरे बारे में बुरा सोचे कि तू हमारे ऊपर कुछ कराए दे होबू। हम हमेशा उल्टे सोची थे लेकिन अब हमारे समझ में आए कि बा, अब हमें दिल से पछतावा बा लेकिन हमार सब कुछ कैसे फिर ठीक होए। तो जेठनियो कहीं जब अगर तो का दिल से पछतावा बा, अगर कोनो चीज़ के लिए आदमी दिल से पछतावा करत है ओकर सारा पाप नष्ट हो जात है। अब आगे से तू अपने अंदर अच्छा विचार रखू, सबके मदद के भावना रखू और चटपटा मैया के तुहू जाए पूजा कराए दे जैसे अगला सोमवार आवे और चटपटा मैया तोहरे ऊपर कृपा करी है उन्हें तू माफ़ी मांगा क्षमा मांगा और क्यों कुछ ना कह सकत। तो भाई देवरनियो अपने घरे गई जुआड़ व्यवस्था कैसे कई के चटपटा मैया के उन्हों पूजा कराई और माफ़ी मांगी चटपटा मैया फिर उन्हों के ऊपर भाई प्रसन्न भई और उन्हों फिर कारोबार अच्छा चले लाग। उनके लड़के जौन बीमार रहत रहन उन्हें अपन ठिकाए उकाई गए। अब हर 9 महीना बाद इनके जौन ग्वालिन रही एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा भय चटपटा मैया कृपा से धन दौलत का अंबार लागिन गे रहा। एक ठो बेटो हो गए उनके सब कमी पूरी हो गए। अब चटपटा मैया उनके ऊपर अपन आशीर्वाद बरसावे लागी तो उनके सब कुछ अच्छा है भाई। तो जैसे चटपटा मैया ग्वालिन के ऊपर अपन कृपा की वैसे सबके ऊपर करें जे कथा कहे वह के ऊपर अपन कृपा बरसावा माई और जे कथा सुने वह को सब मनोरथ पूर्ण करा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।